हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 5th से लेकर के 11th ऑफ जनवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करके प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किक ऑफ कप टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Knight of Swords, Six of Swords, the Tower, Eight of Pentacles, Knight of Cups, Strength card, the Hermit, bottom of the deck is Seven of Cups। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन एरीज नहीं है, सॉरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, लियो है और वर्गो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप से काफ़ी टाइम से कन्फ्यूजन बना हुआ है आपकी लव लाइफ में। सच्ची बताऊँ तो ये जो पर्सन है इनके पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। ओके, लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं और ये उनमें से किसी एक को चूज़ करने की सोच रहे हैं लेकिन चूज़ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ ऐसा है कि ये पर्सन कन्फ्यूजन में है कि उनमें से कोई पर्सन सही है भी या नहीं, जैसे वो दिखते हैं वैसे है भी या नहीं। मतलब जैसा लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने आप को वैसे सच में है या नहीं, इस चीज़ को लेकर के दे आर नॉट श्योर। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से इनडिसाइसिव एनर्जी भी, कन्फ्यूजन, इल्यूजन्स। ओके, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है सेवन ऑफ कप से। ओके, इसके साथ ही यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है भाई ये आपकी तरफ से भी इनसिक्योर हो रहे हैं। एक तरफ वो खुद भी ऑप्शंस देख रहे हैं, दूसरी तरफ वो आपको लेकर के इनसिक्योर हो रहे हैं। कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं, आप यहाँ पर कुछ डेटिंग का सीन चल रहा हो या फिर कुछ मिलना जुलना चल रहा हो, शादी का ऑफ़र तो नहीं आपने किसी का एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह की दिमाग में इनके चल रही है, लगातार आप पे नज़र रखे हुए हैं। ओके, उनको डर है कहीं आप किसी और का ऑफ़र एक्सेप्ट ना कर ले, क्योंकि उनको ये खबर लगी है कि किसी के साथ या कोई है जो आपको अप्रोच कर रहे हैं और वो जल्दी ही आपको प्रपोज़ करने वाले हैं फॉर मैरिज। तो ऐसा है भी, पॉसिबली है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोग आप में इंटरेस्टेड हैं और एडमायर कर रहे हैं आपको काफ़ी ज़्यादा। ओके, सो इनको इनसिक्योरिटी हो रही है, होना लाजमी है, जेलसी भी हो रही है, ये भी मुझे दिखाई दे रही है। और जेलसी का कुछ केस देखेंगे भी आप इस पर्सन के साथ। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन की, देखिए इस हफ्ते मुझे लगता है इस पर्सन को ना रहा नहीं जाएगा इस पर्सन से, और ये पर्सन अपनी तरफ से जो कोशिश हो सकेगी ना वो कोशिश करेंगे आपको वापस पाने के लिए। ओके, क्योंकि एक तो हाईली अट्रैक्टेड हैं आपके टुवर्ड्स, और इस टाइम आपका जलवा इतना ज़्यादा रहने वाला है कि आप लोगों में बहुत पॉपुलर होने वाले हैं, या तो आप कुछ अचीवमेंट करने वाले हैं, नई अचीवमेंट आपको हासिल होने वाली है इस वजह से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से। ओके, तो आपने कोई प्रोफेशनल अचीवमेंट हासिल की होगी या फिर आप कुछ ना कुछ तो ऐसे है कि आप आसपास बहुत पॉपुलर हैं, लोग आपकी ओर नेचुरली अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आप किसी पार्टी में जाएंगे और आप उस पार्टी की जान हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, और इस पर्सन को ये चीज़ दिखाई देगी, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स है। टू ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना ये आपको लेकर के अब डिसीज़न लेने वाले हैं, कुछ बड़ा डिसीज़न। ओके, जो ये काफ़ी टाइम से टाल रहे थे, और मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं
और बहुत टाइम से वैसे प्लान कर रहे थे, लेकिन अब वो इससे ज़्यादा टाल नहीं सकते। अब मुझे लगता है ये पर्सन ट्रैवल प्लान कर चुके हैं, प्लान बना चुके हैं आपसे कब मिलना है, कैसे मिलना है, और हो सकता है आपको सरप्राइज़ दें, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है 2 ऑफ वॉन्ड से। सो ये पर्सन चूज़ कर चुके हैं आपको उन लॉट ऑफ ऑप्शंस में से, जैसे कि मैंने बताया था पहले ही, क्योंकि उनको ये चीज़ नज़र आ चुकी है कि आपके पास भी ऑप्शंस हैं। ओके, और अब इनको अपने आप ही नीचे तो आना ही पड़ेगा भाई, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। इनको बस डर है तो एक ही चीज़ का, वो है आपका रिजेक्शन, आपकी तरफ से रिजेक्शन अगर इनको मिल गया, उसी का डर इनको लग रहा है कि कहीं फिर इनको खाली हाथ ही वापस ना लौटना पड़े। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। सो ऐसा पॉसिबल भी है क्योंकि आप इनसे बहुत नाराज़ भी हैं, इस वजह से भी काफ़ी इनकी सुई वहीं पर अटकी पड़ी है। हालांकि जो कि हम देख चुके हैं, यहाँ पर अभी थोड़ा सा झांक रहा था ये कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, दैट मीन्स कि भाग्य आपके साथ है, डोंट यू वरी, आपके साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। ओके, लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है आपका नाइट ऑफ सोर्ड का। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड से क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, इसके बारे में बात करेंगे। पहले टॉप राइट कॉर्नर देख लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक लिंक से आप चाहेंगे एक रीडिंग पर, वो है ईयरली रीडिंग। ओके, 2026 की अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, उसमें लव भी है, करियर भी है और हेल्थ भी है। ओके, पूरा आपको दिया हुआ है उसके बारे में। एंड बाकी आपको इसी रीडिंग के एंड में भी, एंड स्क्रीन होता है ना, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा वो रीडिंग, और दूसरा एंड स्क्रीन भी लगा रखा है मैंने वहाँ पे, उसमें आपको एक रीडिंग मिलेगी, उनकी सोच क्या है आपके बारे में, जो कि हमने पहले ही बनाई हुई है। सो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो ज़रूर देखिए, और जिन्होंने देख ली है वो अपने राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन से भी देखें, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड से। सो नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। इनको मैंने कहा ना इनसिक्योरिटी हो रही थी, तो यस, ये इनसिक्योरिटी अब चरम अवस्था पे होगी, मतलब अपने हाईएस्ट पीक पर होगी, और ये पर्सन इससे ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इससे ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं बहुत इम्पेशेंट एनर्जी के साथ आपसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जो मे भी हो सकता है हाईलाइट हो जाए, और इस पर्सन को फिर उससे बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी, मतलब इनसिक्योरिटी टाइप हो जाएगी, बहुत ज़्यादा घबराहट टाइप की हो जाएगी कि ये कहीं वो आपको हमेशा के लिए ना खो दें। तो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, और ये शायद आप इंटेंशनली भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपके बीच में एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन होने वाली है इस रिगार्डिंग। बीच का रास्ता निकाला जाएगा 6 ऑफ सोर्ड से। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लाइक आप दोनों के बीच में कोई मुझे लगता है सुलह भी हो सकती है, बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। मुझे यहाँ पर काफ़ी हद तक कामर वाटर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कोई रेजोल्यूशन निकलने वाला है, पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, इसके बाद मुझे लगता है यहाँ पर द टावर से कुछ शॉकिंग चीज़ें भी आपको पता चलने वाली हैं इस बीच में। ओके, कुछ वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें जो आपके इस रिलेशनशिप के बेसिस को हिला करके रख देंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका मतलब साफ है कि आपकी पुरानी चीज़ें जो थी, यानी कि आपका पहले जो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप था, वो शायद एक राइट फाउंडेशन पे, यानी ट्रू फाउंडेशन पर नहीं टिका हुआ था। इट वाज लाइक मेड अप। ओके, मतलब मेड अप थी चीज़ें, इस पर्सन ने मेड अप की होंगी, कुछ हो सकता है आपकी गलतियां रही हो। मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं इस पास्ट रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में, जो अब शायद वर्कआउट ना कर पाए। मुझे लगता है इसका नए सिरे से ही शुरू करना बेहतर होगा। मुझे लगता है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखनी चाहिए इस रिलेशनशिप की। मतलब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने का मतलब क्या होता है, वैसे ये भी मैं आपको बता दूं। बेसिकली आप अब ट्रुथफुली एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप के गोल्स तय करते हैं। ओके, क्या आप इसे कैजुअली लेना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं, इस चीज़ को फाउंडेशन कहते हैं। वो शुरू से ही आप सेट करके चलते हैं, ये नहीं कि हाँ बाद में देखा जाएगा, बाद में कुछ नहीं देखा जाता भैया, ठीक है। तो जो भी करना है अभी करना है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन की तरफ से भी मैं वो सीरियसनेस देख रहा हूँ।
अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या आप इस पर्सन को माफ़ करके इनके साथ रिकन्सिलेशन कर लेंगे? मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है आपको इस बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप से ये पर्सन रोमांटिक भी है आपको लेकर के, और आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, अपोलोजेटिक फील कर रहे हैं, आपको बार बार मिलने आते रहेंगे, आपसे बात करने के लिए, आपको रोमांटिक जेस्चर देने के लिए ये पर्सन आते ही रहेंगे इस हफ्ते। मतलब इनकी तरफ से मल्टीपल कम्युनिकेशंस आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारा जो अगला कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है इट विल टेस्ट यू। ओके, इट विल टेस्ट यू, क्योंकि पास्ट में देखिए आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा नहीं रहा है। आप ये जानते हैं काफ़ी टॉक्सिसिटी रही है, कुछ इनकी एडिक्शंस ऐसी रही हैं, कुछ इनकी बातें ऐसी थी कि जो आपको हज़म नहीं होती थी, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते थे। मुझे लगता है उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है जब तक वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती, अगर वो आदतें अभी भी हैं, तो डेफ़िनेटली आप दोनों को इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है और उनको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। ये मैं आप उनकी तरफ से ही नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी तरफ से भी है। ओके, आपको भी कुछ चीज़ें अपने अंदर बदलनी होंगी। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड इसी तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है हर्मिट कार्ड भी मौजूद है, जो मुझे बता रहा है इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है आप करने वाले हैं ये। इस वीकेंड आप इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। इस रिलेशनशिप के साथ आपका और इनका जो कनेक्शन है वो किस ओर जा सकता है, कैसा ये शेप ले सकता है, प्रेजेंटली जो एनर्जी है उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप सोचेंगे, और मुझे लगता है आप किसी न किसी कंक्लूजन पर ज़रूर पहुंचेंगे। ओके, सो हर्मिट कार्ड इज़ अ वेरी ब्रिलियंट कार्ड, क्योंकि ये आपको एक इनर व्यू देता है चीज़ों को देखने का। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। 3 ऑफ कप्स है, रिकन्सिलिएशन के काफ़ी अच्छे चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के। अगर आप एक ठंडे दिमाग से एक दूसरे के साथ समझ करके बैठ करके बात करते हैं, तो यस, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी रखी जा सकती है, जिसके बारे में पहले से बात कर रहा था। 3 ऑफ पेंटिकल्स एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को ही दिखाता है। सोच समझ करके आप लोग रिकन्सिलिएशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख सकते हैं, और क्या चाहिए। ओके, लेकिन मुझे लगता है डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी। रेजिलियंस मैंने कहा ना, ये आपको इट विल टेस्ट यू आउट। येस, डेफिनेटली अभी भी टेस्टिंग चल रही है, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली टेस्ट करेगा अभी भी इस रिलेशनशिप को। यूँ मत समझिए कि ये सारे चैलेंजेस ख़त्म हो गए हैं, अभी चैलेंजेस शुरू हुए हैं। ओके, ग्रोथ यस डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है। यस, अगर आप अपने अंदर वो चेंजेस ला पाए और ये भी अपने अंदर वो चेंजेस ला पाए, मुझे लगता है यहाँ पर ग्रोथ होगी, लेकिन इट विल सस्टेन, क्योंकि आप लोग इसके लिए सीरियस होंगे इस टाइम। ओके, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। ओके, सो दैट्स इट। यहाँ पर आपको दोनों एंड स्क्रीन दिखाई दे रहे होंगे, एक इधर एक इधर। ओके, उनको उनमें से किसी एक पे क्लिक करके आप कोई रीडिंग देख सकते हैं, उनकी क्या सोच होगी आपके बारे में वो भी देख सकते हैं, ईयरली रीडिंग भी देख सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। वैसे दूसरी रीडिंग आप बाद में भी देख सकते हैं। ओके, सो वैसे मैं सजेस्ट करूँगा वो देखिए पहले उनकी क्या सोच है आपके बारे में, क्योंकि ये वाली तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वो वाली आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेगी। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।